अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको यूं ही खुश रखे, ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर खात्मा बिलखैर फरमाए। आयतल कुर्सी की फजीलत मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से हजरात ये सोचते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अक्सर मुक्तदी और आइम्मा हजरात अपनी पेशानी पर सीधा हाथ रखते हैं और कुछ पढ़ते हैं। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये इस तरह से जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरी है ऐसा पढ़ना। इंशाअल्लाह इस क्लिप के अंदर ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। आयतल कुर्सी की बेशुमार फजीलत है। अगर आयतल कुर्सी को आप माल की हिफाजत के लिए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके माल में हिफाजत हो जाएगी, आपका माल महफूज हो जाएगा। अगर आयतल कुर्सी आप इसलिए पढ़ रहे हैं, नियत दिल के अंदर ये है कि रात को सोएंगे घर की हिफाजत हो जाए, आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपकी खुद की हिफाजत हो जाए, आसेब से, जिन्नात से, इस तरह के बुरे जो हमजात हैं उनसे, यानी तमाम बलियात और आफात से सबकी हिफाजत हो जाए। आयतल कुर्सी पढ़ेंगे आप तो इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी। यानी हर मकसद के लिए आप आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक रिवायत में आता है कि मौत के अंदर जब रूह निकलती है तो बेशुमार तकलीफ़ होती है। इंसान को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हदीस पाक के अंदर आता है कि पूरी रूए ज़मीन की जितनी भी तलवारें हैं अगर एक शख्स पर एक साथ मारी जाए तो उससे भी कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ रूह निकलने में होती है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि जो मर्द मोमिन है, आशिक मुस्तफ़ा है, ईमान वाला है, तो उसकी रूह इस तरीके से निकलती है जैसे गीले आटे से बाल खींच लिया जाए। रूह जब निकलती है तो बड़ी तकलीफ होती है। इससे बचने के लिए भी बताया जाता है कि आप हर फर्ज नमाज के बाद जब आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला मौत के वक्त, रूह निकलने के वक्त आप उस तकलीफ से महफूज हो जाएंगे। अक्सर लोग जो फ़र्ज़ नमाज के बाद अपनी पेशानी पर हाथ रखते हैं या सर पर हाथ रखते हैं या सीने पर हाथ रखते हैं और क्या पढ़ते हैं, उसका जवाब ये है कि आपके मर्ज़ी पर है, जो भी आप चाहें पढ़ सकते हैं। ये लोग अपने एतबार से कुछ अपने ऊपर वज़ाइफ लाजिम कर लेते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। कुछ हजरात हैं अपने सर के तकलीफ़ के लिए या कबियो पढ़ते हैं 11 मरतबा। कुछ हजरात हैं अपनी आँखों की रोशनी तेज़ करने के लिए वजीफ़ा पढ़ते हैं या नूरो या नूरो या नूरो। इसी तरीके से कुछ हजरात हैं अपने घर के अंदर जो बरकत नहीं हो रही है उस बरकत के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए या रज़्ज़ाक़ो इसको पढ़ते हैं। और काफ़ी हजरात सीने पर हाथ रखकर या पेशानी पर हाथ रखकर या सर पर हाथ रखने के बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी का वजीफ़ा करते हैं और ये बहुत ही अहम है। इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है। आयतल कुर्सी की बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आप जिस नियत से आयतल कुर्सी को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला वो आपका काम होता हुआ नज़र आएगा। और एक रिवायत में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन 313 मरतबा असर की नमाज के फ़र्ज़ के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक बार और 313 आयतल कुर्सी पढ़नी है। जब इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि 313 का जो अदद है इतने ही रसूलों का अदद है और बद्र के अंदर जितने भी सहाबा शरीक हुए उनकी तादाद भी 313 ही थी। तो 313 मरतबा अगर आयतल कुर्सी बाद नमाज असर आप पढ़ते हैं तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आपकी हर जायज़ दुआ कबूल होती हुई नज़र आएगी और आपके पास रोज़ी और रिस्क इतना आएगा कि आप गुमान भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना ख़जाना आ कहाँ से रहा है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको
قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آیت الکرسی کو پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔